करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 जब हम पढ़ते हैं, वचन कह रहा है, भाइयों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए उसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पौलुस को पता है कब आएगा प्रभु, यीशु मसीह को पता है कि कब आएंगे वो, तो समझ में आया। मात्र एक जन को पता है, वो है अब्बा पिता। क्यों? यीशु मसीह को पता होता तो क्या करते? अरे वो ना अपने चेलों को, अपने लोगों को बता देते, सुनो तैयार हो, मैं आने वाला हूँ 3-4 दिन बाद। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को रखा ही नहीं, दे दिया, जान तक दे दिया। तो क्या तैयारी नहीं करवा देता? पक्का करवा देता वो तैयारी। इतना दयालु प्रभु है। लेकिन पिता परमेश्वर एक क्या यीशु मसीह के सामने एक बीच में एक चीज छुपा के रखे, तू कब जाएगा वो मैं तय करूंगा, क्योंकि तू गया तो सब समझे नहीं ना, तुझे डाक की बारी के बाहर फेंक दिए, उत्तराधिकारी ऐसे ही मार डालो, कोई नहीं बचेगा, यही सोच के मारे ना। अब तो ऐसे नहीं जाएगा, अब तुझे मैं भेजूंगा। पिताजी का जाओ बैठ, जाओ बैठ, जाओ बैठ। देखिए ना प्रभु, ठीक ठाक चल रही थी, वो भी गिर जाएगी, शैतान उसे कुछ दिन बाद गिरा देगा। मैं जाऊं क्या? नहीं, बैठ, गिरेगी तो गिरे, हो जाने, उसे तो पता है ना कि गिरना उठना कैसे है। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस सारी बातों पे गौर करने वाला है हम सबको कि यीशु मसीह कब आएंगे किसी को पता नहीं है। और पौलुस भी कहता है मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक समय आएगा कि प्रभु आ भी जाएगा और आप लोग उसके साथ उठा लिए भी जाएंगे। लेकिन कौन लोग? जो प्रभु में चलते रहेंगे और रात दिन प्रभु को मनन चिंतन स्मरण उसका भय मानते हुए चलते रहेंगे, पाप गुनाह से दूर रहते रहेंगे, उन लोगों के लिए है। एक बार रिपीट करेंगे पहला वचन फिर से। हाँ पढ़िए। हाँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। कितने लोग जानते हैं चोर आने वाला है रात में? मस्त लठ लेके बैठे रहते, आ बाबू हम तेल लगा कर बैठे हैं, अब कूटेंगे तुमको। सबको पता है नहीं ना? इसका मतलब प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। मतलब आपको पता है कब आएगा वो? किसी की तैयारी है? तो शैतान को लठ लेकर भगा के हम तैयार हैं। आप प्रभु लठ लेकर बैठे, शैतान नहीं घुस पाएगा, हम तैयार है लेकर चलते नहीं ना। जब वो चोर की तरह आने वाला दिन है तो क्यों ना अपनी तैयारी उस लेवल पे कर दें कि आप सोए रहे, जागते रहे, खाना खाने बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे लेके चलते हो, क्योंकि आपका जीवन उसकी नजरों में प्योर मिलनी चाहिए, कंप्लीट। पाप करने में कितने लोगों को मजा आता है? आप उठाएंगे। और अकेला प्रभु, आप लोग को पाप करने में मजा नहीं आता? चल छुट्टो, सारे छुट्टी कोई सच नहीं। जो नहीं करना वो कितने जन कर देते हैं जाने अनजाने में, जो नहीं करना है हमको वो हम कर देते हैं। आप उठाएंगे तो सारे पाप करने वाले, मजा लेने वाले लोग हैं पाप हो। आप समझ गए ना? पाप करने में मजा आता है, याद रखिएगा। जो नहीं करना वो हमसे बार बार होता है, इसका मतलब मजा आता है। मजा नहीं आता तो क्या करते हो? मत करो ना। खाना खाने में मजा नहीं आता? आता है ना, तभी तो खाते हैं ना। मजा नहीं आता, बताओ कौन आता है जो कहते हैं मजा नहीं आता खाना खाने में? आज के बाद तो खाना भी मत खाना, बिल्कुल। जो काम में मजा ना मत करना। इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीजों में कमजोर हैं और उस कमजोरी को बरकरार ना रखें, उससे हमें निकलना है। हर चीज का दुनिया में उपाय है। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान इतना डिप्रेशन में जा सकता है कि अपना जीवित शरीर मार सकता है आत्महत्या करके, तो आप अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को नहीं छोड़ सकते। गलत कह रहा हूं? सही। छोटी छोटी गलती तो छोड़ना है। न जाने कितनी बार आत्महत्या करने का वो डिप्रेशन की आत्मा घुसती है मरवाने के लिए। जब इंसान अपना मौत कबूल कर सकता है तो छोटी छोटी गलतियां हम नहीं कबूल कर सकते। अगर हम गलतियां कबूल कर लेंगे, पता है स्वर्ग राज परमेश्वर में मिलेगा। कैसे? आप उन चीजों से अलग होते जाओगे। जिस दिन प्रभु आएगा चोर की तरह, फिर भी आप उसके सामने प्योर मिलोगे। कोई कपट नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आपके अंदर कुछ भी नहीं, आप प्योर मिलोगे। आप प्रभु के साथ रहोगे।
लाहुर रखठलबा। हालेलुया। हाँ, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की आज कोई जरूरत नहीं है। तीसरा वचन पढ़े। जब लोग यह कहेंगे, हाँ, अब तो शांति और सुरक्षा है। मस्त शादी करो, अच्छे अच्छे खाना खाओ, मस्त मस्त कपड़े पहनो, सब चकाचक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है यीशु मसीह को आने में, तब तक पाप स्वीकार कर लेंगे। डाकू तो यीशु मसीह के पाए लटक के पाप स्वीकार कर लिया, 2 मिनट में सारा कहानी बन गया। हमारे पास तो बहुत टाइम है। हाँ, प्रभु ने कहा के दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों की तरह। लोग शादियां करेंगे और क्या करेंगे? लोग खाएंगे पिएंगे, शादियां करेंगे। आज जितने खाने के रेस्टोरेंट और होटल खुले हैं, 10 साल पहले थे हर गली हर चौक चौबारे में खुल चुके हैं। मोमोज, फुल्की, ये समोसा। पहले तो फुल्की वाले को इससे करके ढूंढना पड़ता था, भाई इतनी दुनिया में है भी कि नहीं, है ना? समोसा कब का है भैया? सवेरे खाना है तो खाए, भागे क्यों? मिलना ही नहीं, खाओगे नहीं जाओगे तो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आज गली गली मोहल्ला मोहल्ला में खाने के लिए चीजें खुल गई है। शहर में आप घुस जाओगे ना, हर 3 दुकान में खाने की दुकान मिलेगी आपको। क्या लगता है, नूह के दिन नहीं चल रहे? शादियां, कितनी शादियां पहले होती थी? दादा लाइन लगी है शादी, अलग अलग डिजाइन से हम शादी करेंगे। चर्च में शादी पेट नहीं भरता, घर जाके अलग से शादी करेंगे और डीजे पार्टी डांस ठकर ठकर। तुम्हें और दूसरों में क्या फर्क हुआ? यही मैं बोल देता हूँ, सब गुस्सा जाते हैं। हमारे विषय में तो कौन होते हो बोलने वाले? मैं नहीं, वो जब लगाएगा ना दोस्त खड़ा होके तब जवाब देना। रोहित की आराम से, रोहित की बात तो बुरी लग रही थी। अब आप बताओ, कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपके बच्चों की शादी ऐसी हो कि जिंदगी भर खुश ना रहे? बताओ, हाथ का बड़ा पति पत्नी खुश ना रहे, हाथ उठाओ जल्दी से। कौन है जो चाहता हो कसाई थोड़ा देख लूंगा? कसाई को बोलेंगे माँ बाप को जो कह रहा हो हमारे बच्चे कभी खुश ना रहे। कोई है ऐसा? नहीं ना। तो प्रभु जब आप लोगों के बच्चों को पवित्रताई में शादी के बंधन में जोड़ रहा है, तो ढाई ढूंढी ढिकी दुनियादारी बजाना चाहिए कि प्रभु के भजन और गीत को बजाना चाहिए? क्या भजन गीत गाने बजाने के लिए नहीं है शादियों में? नहीं मिले ना, मेरे को फोन लगाइएगा, ऐसे ऐसे गाने भेजूंगा ना कि आप लोग खुद नाचने लगोगे। सास जाएगी दामाद उतारने, नाचना शुरू कर देंगे, इतना आनंद में भर जाएगी। क्यों? प्रभु के गीत चलेंगे भाई, दुनियादारी नहीं बजाएंगे। तो समझे कि नहीं? अब अपने बच्चों के शादी में आप ऐसे ऐसे गीत बजा दे रहे हो जो संसारिक हैं। आपके बच्चे संसार की रीति पर चलना नहीं शुरू करेंगे। क्या बताइए? ऐसे गीत सुनना चाहिए हमें मसीहियों को जो हमारे प्रभु से जुड़ा नहीं है, सुनना चाहिए। कितने हैं बॉलीवुड के गाने सुनते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे, कभी कभी चल जाता है। तो ही उठाओ। इसलिए कह रहा हूं, सुनने के लिए कान तत्पर रखो। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के अलावा भी उनके घरों में गाने चलते हैं, टीवियों में और मोबाइल में भी चल जाता है। झूठ मत बोलना, मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर वही पौलुस वाला कहानी होगा। हालेलुया। 1 2 नहीं सुनती? अच्छा हाँ, कौन कौन सुनते हैं बताओ, बताओ, मजाक मत करो। 1 भैया, 2 ईमानदार बनो, प्रभु आशीष दे। ठीक, तो आप बंदूक लाए हैं, कनपट्टी में सटा के वार्निंग दीजिए तो थोड़ा सा। दोनों तो पुलिस है, कौन कौन किसको सटाए? कुछ समझ में आ रहा है? और आप कहते हो घर में शांति नहीं है। शांति होगी, पड़ोस में बुला लीजिएगा, आपके घर में बैठेगी, कुछ खाना बना के खिलाएंगे। शांति है, शांति है। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो टीवी में देख के गाना देखते हैं? टीवी में भी चलते रहता है गाना, चलते भी रहता है, देखते भी। दिखाई हाथ उठाइए फटाफट, देरी मत कीजिए, बात करना बहुत जरूरी है। आप बताइए कौन कौन है जो टीवी चलते रहता है, गाना भी बजते रहता है और आप देखते भी हो? नहीं है कोई? बोलिए ना। जो मोबाइल में कौन कौन देखते हैं? टीवी मतलब नाम ले दिया
टीवी में दिखता है इतना बड़ा, है ना? बाहर इंसान सही विचित्र है। अब आप सबसे पूछूं मैं, जब आप लोग प्रार्थना बैठते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु दया कर, क्या दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? सच सच बताइएगा। वो सीन दिखता है जो आपको नहीं देखना था और दिख गया। सही बोल रहा हूँ ना? झूठ बोले सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो पहले तो भाई आप प्रार्थना ही नहीं करते तो क्या दिखेगा जा? लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनको जरूर दिखेगा। आंखों को बंद करो, अब चलो हम प्रभु के पास चलते हैं। हम गीत गा रहे हैं, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना तू। यीशु कहेगा मैं तो कमरा चला गया, तो कुछ और देख रही है उसके अंदर तो कुछ और चल रहा है। क्या सवेरे स्क्रॉल करते करते कुछ देख के आई थी ना, वही चल रहा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है? आप पक्का झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ नहीं है। आप सोचो ना ध्यान से, कितने लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए, मैं सच्चाई अभी पूछूंगा ना, आप पक्का हाँ बोलोगे। जो पहले सच में टीवी में, मोबाइल में, दुनियादारी देखने में, बॉलीवुड में समय बिताए हैं, वो कौन कौन है? पहले तो मैं हूँ, सब है ना? आज तक दुआ करते थे, वो बीते दिनों की सीन याद आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? सबसे पूछ रहा हूँ, आती है कि नहीं? पहले के कचरे से नहीं निकल पाए, आपका कचरा कम, मतलब पहले का कम है कि और लेना चाहते हैं? जब पहले के सीन अभी तक याद आ रहे हैं, आप निकल नहीं पाए, तो अब नया लोग तो निकल पाएगा। पहले से ज्यादा अश्लीलता तो बढ़ गई है, जहां खोलो जो देखो बस नग्नता चल रहा है। सोच के देखो, तो अब नया लेना जरूरी है। आज थोड़ा लंबा मिल गया मोबाइल के ऊपर उपदेश। कौन कौन नहीं देखेगा बच्चों मोबाइल? पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, कौन सा वाला होता है। आजकल थोड़ा सा चुनाव के दिन कर रहा है ना, थोड़ा हम अपने चुनाव वाले लीडर को देखते रहते, कौन कौन क्या कर रहा है, तो कभी कभी छोटा छोटा वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन ना, मैं धोखा नहीं देता, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। क्यों धोखा किसको दूंगा? आपको कि अपने आप को? अपने आप को। मैं धोखा नहीं देता। हालेलुया। हाँ आगे। ताकि विनाश उन पर, गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह। 3 से पढ़िए, और फिर से 3 से पढ़ेंगे। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, अब तो दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सब मस्त चल रहा है, खाओ पियो मौज करो। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शादी जब घर में आएगी ना, 2 महीना पहले से लड़का और लड़की अपने लिए वो सारी चीजें, जब कहते ना इसमें उर्दू भाषा में, हरकत में आ जाते हैं, लग जाते हैं अपना काम शुरू करने। हमारा ये ठीक हो जाए, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लड़का उधर छटपट रहा है, लेकिन लड़कों को कुछ मिलता होता नहीं, चाहते जाएगा सब खत्म कर देगा, देना नहीं कुछ। लड़की खाली अपनी सहेलियों बिना कैसे करेंगे। 2 महीना कहाँ गवा दिए? सोचने समझने में कि हम शादी करेंगे, अभी हमारा शादी 2 महीना बाद है, हम क्या करना है। और प्रार्थना दुआ पूना में समझ गया। संसार की चीजों फंसे कि नहीं फंसे? आखिरी क्षण तक दुआ में रहो। अगर पतिया नसीबी भी होगा ना, ठग के शादी भी कोई कर रहे होंगे ना, परमेश्वर शादी से पहले सुधार देगा। सब खाना ठेका अपने आप नहीं मिटा जाएगा। हालेलुया। आओ समझ ले, हम लोग को बहुत धोखा दिया गया। हमारे 3 जीजा अल्लड़ में से सब धोखा में शादी, बड़ी अच्छा लड़का कर दिए शादी, किसी से पूछना ही नहीं। आज बहने रो रही, एक तो मेरे को पोस्ती देती, तू ही गया था मेरे घर तो तेरे पति कहते गुस्सा था मैं ऐसे करके, भाई बैठेगा तो मैं देखते रहूंगा तो क्या कर रहा है ना, ऐसे करके। लेकिन अब क्या जवाब तो किया है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह। जैसे एक माँ बच्चा जन्म देने के टाइम उसको तकलीफ होती है, अचानक से प्रसव पीड़ा आता है, प्रभु कह रहा उसी तरह अचानक आ पड़ेगा क्या? विपत्ति, उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। बचने का ऑप्शन खत्म, नहीं बच सकेंगे। ऐसी विपत्ति उन पर अचानक आ पड़ेगी
जिस तरह एक माँ गर्भवती का पीड़ा जब इकट्ठा शुरू हो जाता है अचानक से बच्चा जन्म देने के टाइम वाला, उससे अच्छा प्रभु एग्जाम्पल नहीं पाएंगे तब न वचन दिए कि डॉक्टर बताता है डेट कि हम फलाना टाइम में डिलीवरी का टाइम है, तो उतना बच के उतना मिनट पे दर्द शुरू होता है क्या माँ को? कभी कभी तो महीना भर डिले हो जाता है। डॉक्टर बोलती है 8.5 महीना बच्चा होगा, पता चला 10वां महीना बच्चा होगा। होता है कि नहीं? डॉक्टर का अनुमान पे परमेश्वर का अनुमान से। हालेलुया। जितना बनी नारा बोले हालेलुया। ठीक, वेरी गुड। आगे भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। जितने यहाँ बैठे हैं आप लोग कभी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते थे यीशु मसीह का ऐसा दिन आने वाला है। क्या आप अंधकार में हो? आपको वचन नहीं सुनाया जा रहा है? आप वचन बाइबल आपके घर में नहीं है? आपको नहीं कहा गया कि आप बाइबल पढ़ो? कहा गया ना? इसका मतलब आप अब अनजान नहीं हो कि आपके ऊपर चोर की तरह वो दिन पड़ेगा। प्रसव पीड़ा महिला के ऊपर जैसा होता है उस तरह पड़ेगा। आप नहीं कह सकते और अपना जान आप नहीं बचा सकते। याद रखिएगा, आपको सारी बातों की जानकारी इसलिए दी जा रही है कि जिस दिन प्रभु चोर की तरह है आप बादशाह की तरह खड़े हैं। प्रभु हम रेडी हैं, तू बस लेके चल। आप कभी भी खोजोगे ना उस दिन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए इस तरह जीवन जीना है। आमीन आमीन हालेलुया। भाइयों, आप अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़ेगा। आप अंधकार में हो क्या? आप ज्योति की संतान हो गए अंधकार की? आप पाप ना करके जीने वाले हो कि धार्मिकता के काम? आप किसी का बना नहीं सकते तो बिगाड़ते हो क्या? इसका मतलब बना नहीं पा रहे तो बिगाड़ेंगे क्यों? है ना? हम धर्मी व्यक्ति बिगाड़ते नहीं अगर बना नहीं सकते। हालेलुया। आप पर अंधकार इस तरह नहीं टूट पड़ेगा जिस तरह वचन कह रहा है। हालेलुया। आगे आप सब ज्योति की संतान हैं। हाँ, दिन की संतान हैं। हाँ, हम रात या अंधकार के नहीं। हम दिन की संतान हैं, ज्योति की संतान है, ना रात की ना अंधकार की ना उस लूसीफर की। हम यीशु मसीह की संतान है, जीवन की ज्योति। प्रभु यीशु अपने विषय में बोला मैं हूं। हम उसी जीवन की ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के संतान नहीं हैं। एनी डाउट? हालेलुया। आगे इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, हाँ, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। कैसे रहें? चौकन्ने, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जागते रहे, दूसरों की तरह ना सोए। दूसरों की तरह सोने का मतलब विपत्ति कितनी है घर पे, यहाँ तक खाए, डाले बात सही, लेकिन यहाँ तक खाए और इसके बाद बैठे प्रार्थना करने। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर के ठीक कर दे तबीयत परिस्थिति। इस तरह दुआ करके आप अपने घर परिवार को परिस्थितियों को ठीक कर पाओगे। आपको इस तरह जागने के लिए नहीं कह रहा, आपका जागना 5 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्ट संपर्क प्रभु से हो। आप चौकन्ने हो जाओगे, प्रभु आपको जीने का रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। पूरे दिन में जो गलतियां होने वाली होती हैं उन गलतियों से आपको बचाना शुरू कर देगा, याद दिलाना शुरू कर देगा कि गलतियां मत कर। समझे? कुछ आपको उन गलतियों से बचाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको बहुत, क्या यीशु मसीह ने कहा तुम रो पीटो तब तुम्हें आशीष दूंगा मैं? वासुदेव क्या आशीष देता है? नहीं, लेकिन आप जब आंसू गिराते हो ना, हमारा प्रभु भी तकलीफ में आता है, आपको सारे बंधनों से आजाद कर देता है। जल्दी टाइम नहीं लगता। रोना गलत नहीं है, अच्छा भी है, लेकिन रोना जरूरी है ये नहीं। हालेलुया। एक बार फिर से वहीं से ना, इसलिए हम हाँ, दूसरों की तरह नहीं सोए, ना सोए, हाँ, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, रात को सोने से पहले कोई गुनाह तो नहीं किए हम लोग। हाँ, अपने पापों को, गलतियों को, गुनाहों को, कमियों को, कमजोरियों को स्मरण करते हुए सोए, ताकि जब आप सोए शैतान आपके जीवन में गलत बीज ना बोए। दिन में एग्जाम्पल, दिन
में एक भाई किसी लड़की को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक। रात में अगर दुआ नहीं किया कि प्रभु आज जो मैं देखा, मेरी आंखों की अभिलाषाएं उसके पीछे भाग रही थी, मुझे उससे निकलना है, क्योंकि वो मेरी पूरी पवित्रता से बहन है, या तो मेरी माँ है या तो मेरी पत्नी है। शादी हुआ नहीं तो पत्नी तो हुई नहीं, मम्मी की उम्र की है नहीं, तब वो क्या ठहरी? पूरी पवित्रता से बहन है। प्रभु मुझे माफ करना, मैं अपनी आंखों के चक्कर में मैं काना होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, लेकिन उसके चक्कर में फंसूंगा नहीं, मुझे माफ करना। आप पूरी तरह से चौकन्ने होकर सो रहे हो, शैतान आपके मन में सपनों में व्यभिचार नहीं डालेगा, उस चेहरे को इस्तेमाल फिर नहीं करेगा, वरना उसी चेहरे को इस्तेमाल करेगा और सपनों में आपके साथ व्यभिचार का खेल खेलेगा और आप उस चक्कर में फंस जाओगे और निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होगा। क्योंकि शैतान ना, याद रखिएगा, सपनों के द्वारा आपको फंसाता है, इसके बाद फिर आपके शरीर को लपेट लेता है अपने जाल में। हालेलुया। आगे, जो सोते हैं हाँ, वे रात को सोते हैं। जो सोते हैं वो कब सोते हैं? तो कब दिन में कोई सोता है क्या? सब रात को सोते हैं। मसीह भी सो जाए थे। जब सब रात में सोते हैं तो सब में आप भी आते हो क्या? सब प्रभु आपको नहीं बोल रहा है, उनको बोल रहा है जो आपसे जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो समझे, सोते तो सब है रात में, लेकिन मसीहियों के अगर जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उन्हें रात में जगनी होगी, उन्हें जागना होगा, उन्हें अपने परिस्थितियों को देखना होगा। अगर रात के विषय में आपको जानना है ना, मैं पूरी बाइबल खंगा लूंगा एक दिन बैठ के और आप लोगों के लिए रात के विषय में बताऊंगा कि रात को दुआ करने से क्या क्या हुआ। याकूब कब प्रार्थना कर रहा था जब परमेश्वर का दूत उसे मिला? बताइए, कब उसकी लड़ाई हुई? रात में हुई कि नहीं हुई? हाँ, यीशु मसीह कब प्रार्थना कर रहे थे? चेला बनाने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले, रात भर प्रार्थना कर रहे थे। करे कि नहीं? हाँ, रानी एस्टर कितना दिन का उपवास प्रार्थना रखवाई थी? सिर्फ दिन का की? 3 दिन और 3 रात। मूसा कितना दिन उपवास में था परमेश्वर के साथ? 40 दिन और कुछ समझ में आ रहा है रात कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? दिन भर आप अपने काम में उलझे रहते हो, ये बात वो बात, खाना बनाना, चूल्हा फूकना, लेकिन रात में नो, रात में आप और आपका परमेश्वर और शांति। वही पड़ोस की शांति है ना? नहीं, परमेश्वर की दी हुई शांति। हालेलुया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के सामने तब उपस्थित होते हो, अपने घर की सारी परिस्थितियों को साइड में रख के, इसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों के साथ आता है। और देखिए, हम सब उसके रिजल्ट हैं कि नहीं? हम रात के परिणाम है ना? इसलिए आज आनंद से हैं, उत्साह से हैं, मगन हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आगे, जो मदिरा पीते हैं वे ना, ये लाइन मत पढ़ना, महीने तो फिर कल के दिन मेरा नाम आ जाएगा। दूसरा लाइन पढ़, मदिरा वगैरह काट दो। रोहित आके फिर से भी दारू वाला बात बोल दिया। सबको बोल दो पिए, मेरा काले पे जाएंगे। क्या बोलो बताइए? तो इसी बात में कल चेले लेके चल रहे हैं। अकेले रहो भैया, भैया आप मत कीजिए, है ना? बड़ी मुश्किल से आप ठीक ठाक हैं। हम लोग जानते हैं कि आपके लिए हम कैसे दुआ की है ना बात, सही है ना रे? हाँ, आप मत जाइएगा उस लाइन में, आप अकेले पढ़ लीजिएगा इस लाइन को। बहन कहाँ थी आप? थोड़ा सुन लो। मैं कौन से वचन में है? 8 में। मैं धीरे से पढ़ लेता हूँ, आप मत पढ़िए, है ना? साथ पढ़ ली, साथ ही है ना? जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो हैं वे रात को ही लौटते रहते हैं। ठीक हो गया, छोड़ दीजिए। अब आगे 8वां वचन। आपका कोई दोस्त नहीं लगाएगा ना, मैंने इस पर कोई टॉपिक नहीं बात की है ना? जो करते हैं वो रात में ही करते हैं और चित रहते हैं सब, और घर में आके कुटाई शुरू होने दो, हमको क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ो। जो दिन के हैं, हाँ, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। क्या क्या? विश्वास, प्रेम
मुक्ति, आशा, सतर्क, समझ गए? इतनी चीजें प्रभु क्या क्या बोले। एक योद्धा जो लड़ता है तो उसके सर पे क्या होता है? हेलमेट होता है ना। फिर क्या होता है? हाथ में एक में ढाल, एक में तलवार, सामने क्या होता है? कवच होता है ना, ताकि कोई छेद भेद ना पाए। पैरों में क्या होता है? जूते होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। लेकिन प्रभु पीठ के लिए कुछ भी नहीं दिया, पीठ के लिए, क्योंकि मसीह में वन वे रोड है। एक बार घुस गए ना, वापस नहीं जा सकते। अगर आप वापस जाओगे तो एक शैतान आपके अंदर से निकला ना, वो फिर आपको मौका खोजते रहता है, साथ को और लेके आऊंगा। अगर आप पीठ दिखाए प्रभु को, साथ और आके बैठ जाएंगे। समझे? जो पहले की दशा थी अब और बिगड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब समझिएगा, पीठ के लिए कोई भी सुरक्षा कवच क्यों नहीं दिया गया? आप लोग को मालूम है? कभी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? आज बताओ। पता है, आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं मुड़ना है। इसीलिए पीठ के लिए कोई कवच नहीं दिया गया, ताकि आपको ये भी भय बना रहे कि प्रभु को छोड़ के हम जाएंगे तो बचेंगे। अब पीठ की सुरक्षा कौन करता है मालूम है? आपकी कलीसिया का अगुवा। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। हम हैं तुम्हारे लिए, हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। आगे बढ़, आगे बढ़। अच्छा, कितनों को लगता है कि जब मैं उनके लिए सच में दुआ करता हूँ? कितनों को लगता है? लगता है मैं दुआ करता हूँ। पता है, अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे से पुश करता हूँ। मतलब अगर शैतान चाहेगा भी पीठ पे छुरा घोंपने के लिए, तो एक जन है अभी भी आपके पहरे में, और सामने के लिए तो आप खुद तैयार है ना। इसीलिए पीठ में कोई कवच नहीं दिया गया है। वो आपके अगुआ की जिम्मेदारी है कि कलीसिया के लिए अगुआ प्रार्थना करे, और आप आगे बढ़ते जाओ, कभी पीछे ना हो। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? हम जो दीन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहन कर सतर्क बने रहे। भैया, किसी से न लड़ो, न झगड़ो, न किसी की बुराई करो, क्योंकि जो बोगे वो काटोगे। आज बुराई बोगे, कल घूम फिर के वो बुराई तुम तक पहुंची जाएगी। कितने लोग हैं? सच सच बताइए, कभी कोई बात बोले होंगे और बात घूम फिर के आप तक पहुंच गई है? मैं हाथ उठाऊंगा तभी हाथ उठाना था, बस। हालेलुया। फिर घूम फिर के बात आती है कि नहीं आती? आती है ना, बुराई करने के बाद होता है ना। इसलिए बुराई नहीं करना है। मतलब हम जो बीज बोए, हम कौन है? परमेश्वर के राज में जीने वाले व्यक्ति। ये माइक आती है 1500 रुपए की, ठीक है? इस माइक को आप चर्च में दान करो। समझो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक परमेश्वर 10 माइक का व्यवस्था आपके जेब में कर देगा, 15,000 का व्यवस्था भी करवा देगा। क्यों? आपने उसके राज और धार्मिकता के लिए कुछ किया। क्या किया? ये कुछ तो बीज बोए ना, वो 10 गुना लौटा के देगा, फिर तैयार करेगा। एक बोया तो आप 4 बो, फिर 8 बो। मतलब आप बुराई काटोगे। आप आते हैं ना मिस्सा में चावल ले लेके, नहीं आते हैं? कुछ घटा क्या खाने के लिए? कभी नहीं घटा ना। हमने बोया 1 किलो चावल हफ्ता में भले, लेकिन वो हमें 100 किलो से ज़्यादा देता है, कभी नहीं देता है। अगर वो पानी ना बरसा है तो बोर से गाड़ लेंगे धान, दिखाइएगा तो कभी गाड़ के। चल रहा है ना गर्मी का महीना, गाड़िए तो बोलो धान 2-4 किलो का पन्नी खरीद के लाइए, बोर के पानी से हो पाएगा? कहाँ से आया बोर का पानी? आपने उसको दिया है धरती में, किसकी ओर से? तो समझ में आ रहा है? आप जो यहाँ दान करने आते हो, उसका 100 गुना आपको लौटा के देता है कि नहीं देता है? आप पूरे साल 1-1 किलो 2-2 किलो चावल ला के देते हैं, पूरे साल आपको खाना खिलाता है। पूरी फैमिली खाती है, खाती कि नहीं खाती? घटता है नहीं। आप जो बोलते हो वो काटते हो। आप गाली बोलो, लास्ट में गाली पाओगे। प्रभु ने कहा ना, जो तलवार लेके लड़ते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। सही है ना? इसीलिए अपनी चीजों को हमें सुधारने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आप अपने परमेश्वर के भवन में अपने लोगों में क्या हो रहे हो डिपेंड करता है। बुराई बोगे, बुराई काटो। अच्छाई बोगे, अच्छाई काटो। सुसमाचार बोगे, आप सुसमाचार के द्वारा लोगों को काट के प्रभु के खत्ते भंडार में जुटाओगे। गर्दन काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? खेती तो पक चुकी है, अनाज बहुत है, मजदूर थोड़े, है ना? सुने ना दृष्टांत? तो आप वो मजदूर बनेंगे और
जो आपके घर परिवार आस पड़ोस के लोग हैं वो खेती बनेगी, गेहूं बनेगी पकी हुई, उन्हें आप काट काट के लाने वाले बनोगे। हालेलुया। क्यों? पका गेहूं में आग जल्दी लगता है कि हरा गेहूं में? पका गेहूं लगता है ना। तो पक चुका है, आग लगने की देरी है, अगर आप नहीं काटोगे तो बचेगा वो। हालेलुया। आगे, ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके को भजन बने। क्या बने हम? ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके को भाजन बने। मेरा मिनट भी गया है, सही से पढ़िए तो थोड़ा सा। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके को भजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु कभी चाहेगा कि आप उसका चलता हुआ आग, उसका गुस्सा, उसका क्रोध देखें? अगर वो चाहता था तो कब का मार दिया होता, जब मूसा की संहिता में सारे लोग मिलके बैल का पूजा कर रहे थे हारून से बनवा के। सही है? जब 10 आज्ञा लेके मूसा आ रहा था, परमेश्वर कहता मैं सबको मारना चाह रहा हूँ, तुझसे एक नई जाति पैदा करूंगा, है ना? लेकिन क्या हुआ ऐसा? मूसा माफी मांगा, परमेश्वर माफ कर दिया। हालेलुया। ईश्वर ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, अपना कोप दिखाए, अपना भड़का हुआ गुस्सा दिखाए, वो नहीं चाहता है। हालेलुया। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें, हम नरक ना जाए। वो कभी नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुक्ति को पाए, स्वर्ग जाए। आमीन। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? सही चाल चलेंगे कि टमाटर टेढ़ा मेढ़ा, कभी दाएं कभी बाएं? प्रभु कहाँ है? मेरे वचन में सीधे चलना, इधर उधर नहीं। सब पहाड़ियों को समतल कर दूंगा, तुम्हारे लिए रास्ते चौड़े कर दूंगा। सकरा रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, तकलीफों से नो, सब क्लीन कर देगा वो। आमीन। आगे, मसीह हमारे लिए मरे, हाँ, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। आमीन। आमीन। मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए। तुम्हारा नाम नहीं? अफसाना। मसीह अफसाना के लिए मरा, काजल के लिए मरा, हिरमड़ी दीदी के लिए मरा, सबके लिए मरा ना, कि एक जन के लिए मरा। और कोई बता दे जो सिर्फ उन्हीं के लिए मरा हो? सबके लिए मरा ना। हालेलुया। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम जीवित हों चाहे मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। किससे? हमारे प्रभु यीशु के स्वभाव में, चाल चलन में। जब तक जीवित हैं तब तक हम चलते रहें, चाहे जीवित रहेंगे या एक दिन हम मर भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु अपने राज में लेके जाएगा। अगर जीवित रहे तो जीवित उठाएगा, लेकिन पहले उनको, जैसा हमने पहले पढ़ा, जो प्रभु में मर चुके हैं पहले उनको, बाद में हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो जिस काम में आया है धरती पर, उतना मुकुट को पाएगा, उस योग ठहराया हो, उसका उतना ऊंचा पद भी रहेगा। आमीन। आगे, इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रोत्साहन। ढारस बांधो, दिल अपना कच्चा मत करो, प्रभु सब ठीक करेगा। तुम्हारी बीमारी भी ठीक होगी, तुम्हारी कमजोरी भी ठीक होगी, तुम्हारे शारीरिक तकलीफों को भी कम करेगा। आप प्रोत्साहित करते रहो इस सब बातों को रख के। क्या करें? इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों के लिए विश्वास के साथ पौलुस लिख रहा है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, और आगे भी आप करते रहिएगा। कब तक? जब तक आप धरती पे हो, चाहे जीवित उठा लिए ना जाओ या तो मर ना जाओ, लेकिन ऐसा आप करते रहना। तो समझे? एक दूसरे को दिलासा देते रहना है और मदद करते रहना। आप जैसे बने। हालेलुया। ये मत सोचना कि वापस होगा कि नहीं, वो मदद हो ना हो, अगर आपके पास है मदद करने योग्य है आप करो। खुदा 20 रास्ते खोलता है भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने अपनी गवाही आप लोगों को बहुत बार सुनाई है कि मैं कभी कभी अपने घर से 40 किलोमीटर दूर होता था और जेब में 5 रुपये भी नहीं होते थे। मैं सोचता था अगर पंचर भी हो गई ना गाड़ी, घर कैसे?
पंचर तो बनने का सवाल नहीं, तो दिल पे पत्थर रखता था, इसी पे चढ़ के जाऊंगा, घर तो पहुंच जाऊंगा ना, पंचरे में चलूंगा। जो होगा देखा जाएगा। दोस्त है ना मेरा पंचर दुकान वाला, व्यवस्था करेगा टायर, है ना, समझे। कुछ एक दिन थे मेरे, मैं ना अपना हाथ कभी नहीं रोका किसी काम के लिए, मुझसे जो बन पड़ा मैं कर दिया, और करने के बाद मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोले। अपने बेटे बेटियों को डिवाइन हेल्पर भेजा मेरे लिए, वो मेरे लिए रास्ते बनाए, मेरे लिए रास्ते खोले, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर। हर उन परिस्थितियों से जहाँ से मैं एकदम दबा हुआ था, अपने कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए मैं बहुत परेशान था। एक दिन था हमारे पास, हमारी घर की सैलरी नहीं बचती थी, हम 5 तारीख के अंदर पूरी तरह से सैलरी खत्म करके कर्जा में आ जाते थे। 5 तारीख मिला है सैलरी, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 दिन के अंदर सब खत्म और हम कर्जे में वापस, ऐसा होता था। लेकिन प्रभु की दया हुई, हमने अपने दान के द्वारा, दशमांश के द्वारा, उठाने वाली जो चर्च में भेंट होती है उसके द्वारा, गुप्त दान के द्वारा हम प्रभु से बहुत आशीष पाए। और मैं आशा करता हूँ आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि गवाही के तौर पर हाथ उठाएंगे। पहला मैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, 2, 3, 4, प्रभु बहुत आशीष दे आप लोग को, बने रहे आशीष में। हालेलुया। क्यों? हमने प्रभु के राज में जो बोया हमें वापस मिला। हमने 10 रुपये बोया, तो एक बात बताइए, एक धान के दाना को हम जब जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से बहुत से दाने निकलते हैं। तो पृथ्वी पर हम जो बोते हैं वो अगर मिल सकता है, तो स्वर्ग राज के लिए अगर हम बोएंगे तो क्या नहीं मिलेगा कि नहीं? हालेलुया। ये हमारा प्रभु है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हैं। आज प्रार्थना मन नहीं लग रहा है, चलो मन लगेगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, चलो आज तबीयत ठीक हो जाएगा, तो खड़े तो रहो, आपके विश्वास से तो चंगा हो, आप लेके जाओ उसको। हालेलुया। आप उसे प्रोत्साहन देते रहो, उसकी मदद करो। अरे चलो नहीं उठ पा रहा, पकड़ के ले चलो। आज हम आराधना करेंगे तो बस गुनगुनाते रहेंगे, प्रभु आराधना सुनते सुनते चंगा कर देगा। हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, हमारे ग्रुप को, जो लुड़ेक का ग्रुप है, हमारा बोल सकता हूँ कि आप लोग का हमारा बोलिए। हमारे ग्रुप में और कोई नया व्यक्ति जुड़ा है ना? आज मैं देखा कल, एक कौन है वो? कौन? आप। अगर कोई और जुड़ना चाहेगा जोड़िएगा, ठीक है? ग्रुप जरूरी है, वो परिवार की तरह होता है, लेकिन बीच में नाटक कोई नहीं करेगा ना। हमारा बोला हम थोड़ा सह लेना, तो मैं सीधे बात नहीं करूँगा, मैं टेढ़ा बेढ़ा चले। हालेलुया। व्हाट्सएप में चढ़ के इससे करूँगा। हालेलुया। मतलब अगर आप ग्रुप है, अगर आप खाली हो, तड़काना मत, प्रार्थना के लिए आना, इकट्ठे होना, ठीक? अब ग्रुप में लगभग कितने लोग हो गए हैं? 42 लोग, 22 लोग, 22 ना 22 यहीं के लोग हैं। विदेश से आते हैं, कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, राजस्थान से कुछ होंगे, नहीं ना? संडे के आराधना में कितने लोग आते हैं यहाँ? 22 लोगों में कितने लोग आते हैं? मैंने पूछा, हाथ नहीं पूछा। 22 लोगों का ग्रुप है, तो आराधना में कितने लोग आते हैं? संडे के शाम को जब आराधना होता है तो 22 लोग आते हैं कि नहीं? आप लोग अगर कम आ रहे हैं तब आप लोग ऐसे करके दौड़िए दूसरे के ऊपर, ठीक है? कैसे बोला? एक बार सब लोग करें। आओ, काहे नहीं आते बोल के? अगर ज्यादा आ रहा है तो आनंद मनाइए, लेकिन अगर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है? पहले बताइए। ग्रुप में रहेंगे नहीं रहेंगे उनकी इच्छा। अगर ग्रुप है तो एक मन चलने वाला ग्रुप होना चाहिए, 3, 13, 5, 15। वैसे टाटा पच्छों वाला सिस्टम रहेगा तो फिर गरियार बैल चले तो चले, नहीं तो फिर आरी को उड़ाते हैं। घसीट के नहीं चलना चाहिए। क्या करेगा पता है? ग्रुप का वो सदस्य, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उसके अंदर जब दुख आएगा ना जीवन में, आप सबको तंग करके रखेगा, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ेगा, हमारे लिए प्रार्थना करो, फोन करके मैसेज करेगा, हमारे लिए प्रार्थना करो, घर आके बोलेगा हमारे लिए प्रार्थना करो, पर ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा। और वही व्यक्ति फंसेगा जो ग्रुप छोड़ छोड़ के भागते रहेगा। ग्रुप में जुड़ जाने से आप नाम नहीं कमा लोगे। आप अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप का मतलब होता है परिवार, समझ गए?
अगर परिवार मजबूत है, हर लड़ाई आप जीत जाओगे, हर परिस्थिति से आगे बढ़ जाओगे, हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर लाचारी से, हर तकलीफों से आप आजाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप के लोग एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन और आगे कहते हैं सहायता के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। समझे कि नहीं? अब ग्रुप वाले समझ गए? जो नहीं आए होंगे आज का वचन यूट्यूब पे डाल दूंगा, उन्हें भी सुना दीजिएगा, ठीक है? हालेलुया। आगे हम चलेंगे दूसरा तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5। हमारा टाइम भी हो जा रहा है, जल्दी जल्दी वचन खत्म करेंगे, फिर हम गवाही सुनेंगे, इसके बाद अपने अपने रास्ते। बहुत गर्मी है, जाके खा सकता सवेरे से सब आए हैं, भूख लगा होगा गर्मी के दिन। आप लोग कितने लोग हैं जिनको गर्मी के दिन बहुत बड़े लगते हैं आजकल? अरे दिन नहीं मिल रहा कोई है? बताइए गर्मी के दिन बड़े होते हैं कि नहीं होते? ठंडी के दिन तो उगा डूब गया, कभी कोई तो लगता है मेरे घर के कोना से उगा छानी में डूब गया सूरज। गर्मी के दिन बड़े होते हैं ना, कितनों को लगता है दिन बहुत भारी है, हाथ उठा लिया तो अच्छा लगता है। 1 2 3 और 4 5। काश आप लोग जैसा दिन मेरा होता। मेरा दिन तो इतना बड़ा हो गया है, स्मॉल साइज का। सुबह उठता हूँ तब शाम हो जाता है, मेरे को पता ही नहीं चला मेरा टाइम कहाँ गया। ऐसा लगता है कि 4-6 घंटा और दिन में मिल जाता है, बड़ा अच्छा। सुबह उठे 6 बजे, 5 बजे सो तब भी, 5:30 बजे तब भी, 6 बजे उठना ही है। 6 बजे उठने के बाद मैं और सभी हम लोग अपना टाइम पास करते हैं। आए, नाश्ता किए, नहाए धोए, फिर खाना खाए, फिर थोड़ा बाइबल पढ़े। एक छुट्टी मारते के साथ 4 बज गया। कब बजा 4 भी नहीं पता चला। 4 बजे उठे, फिर शाम की तैयारी हुई, आराधना प्रार्थना बैठे, 9 बज गया। 9 बजे के बाद टाटा बाय बाय, राम राम। अब हमारा सवेरा कब हो गया नहीं पता, दिन का तो कभी नहीं करना, समझे? इसीलिए कह रहा हूँ खास आप लोग के टाइम से मेरा भी दिन थोड़ा बड़ा हो जाता। मेरा तो मिलीमीटर टाइम से हो गया खत्म, कुछ पता ही नहीं चलता। रात की जिंदगी मुझे लगती है कि हाँ आज थोड़ा जीने के लिए अवसर मिला, रात में सो गया तो भी खत्म। हालेलुया। मिला दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। पढ़िए पेज नंबर 330। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आज मैं आप लोगों को अंतिम दिनों के विषय में अगर बार बार बता रहा हूँ तो आपकी तैयारी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक ही प्रचार नहीं करता रहूँगा अंतिम दिनों के ऊपर। तो आपके अंदर वो भय होना चाहिए, वो डर होना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना है, ताकि आने वाले जब समय में हम प्रभु के विषय में बातचीत करें तो आपको ये सब बात स्मरण रहे कि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। कब क्या हो जाएगा, कितना को गारंटी है कि अगले दूसरे महीना में आप पक्का मिलोगे जीवित सलामत सही सुरक्षित? हमारा तो नहीं है, आप लोगों का है। आपको अपनी आयु परमेश्वर दे के भेजा है कि इतना टाइम तक तुम जीवित रहोगे? नहीं ना। जब नहीं पता कि कब तक जिएंगे तो क्यों ना अपनी तैयारी ऐसी कर ले, आज हो या कल हो, खुदा कोई दिक्कत नहीं, बस तू आज हमें ले चल, हमारी तैयारी पूरी है। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु वचन? तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। आनंद के समय आएंगे, उत्साह के समय आएंगे, मजे करने के दिन आएंगे। कितने लोग मजे कर रहे हैं अपने जीवन में? कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जीवन चल रहा है ना। अंतिम दिनों में उन लोगों पर भी बुराई आएगी, विपत्ति आएगी, संकट आएगा जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं ना उन पर तो थोड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं। काहे पता है? आप ये बोल पाते हो ना उस टाइम पे, प्रभु हम तो तेरे साथ जी रहे हैं, प्रभु आपका ऐसा दुख आ रहा है, इसीलिए शैतान तुम्हें भरमा रहा है ताकि तुम प्रभु को कोसो। अच्छा बताइए, अय्यूब प्रभु को कोसा था इतना दुख पाने के बाद? क्यों हमें पुरानी बातें याद दिलाई जाती है बाइबल में? देखो उनका जीवन, उन्हें इतना दुख होने के बाद भी किसी को नहीं कोसे। हालेलुया।
इसका मतलब यह है कि आप अंतिम दिनों में अगर दुख भी पाए तो याद रखिए कि आपका दिन निकट है प्रभु से मिलने का, और अब आपको परमेश्वर से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु धन्यवाद हो तेरा, हालेलुया। हाँ, अंतिम दिनों में अब जब, और हाँ एक बात और है, कुछ लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो ऊपर छल्ला आनंद भी मनाते फिरेंगे, क्यों? उन्हें धन मिलेगा, उन्हें अच्छे अच्छे घर बन जाएंगे, उनके गाड़ियां होंगी उनके पास, क्यों? संसार में गायब, संशय अंधकार की संतान, संसार की संतान, संतान के साथ बाप जी रहा है, जिला रहा है, उनको धन दौलत इतना दे रहा है, वो प्रभु की खोज नहीं कर रहे। लेकिन आप अगर गरीब हो तो धन्यवान कहो प्रभु को, अगर धनवान होते तो पैसों को कहाँ खर्च करने में समय गवा देते। लेकिन अगर गरीब हो तो ये नहीं है क्या सोचना, चलो चर्च आज नहीं कमाएंगे, सही है ना भैया, नहीं कमाएंगे आप, कल कमाएंगे ना सोमवार से, है ना? धनवान होते तो ना आज जितने कह रहा हूँ देख लीजिए चर्च खाली है पूरा, क्या हम अपने घर से कुछ लिख के लाए थे ताना मारने के लिए? देखो प्रभु का वचन ही तो बांटने आए ना, हम वो रास्ता बताने के लिए आए हैं कि जो लास्ट में हमें काम में आएगा। अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या आज कलीसिया को जरूरत नहीं थी, लेकिन वो नहीं बैठे, क्यों? उनके पास टाइम नहीं। अब बताइए जब प्रभु का टाइम आएगा तो प्रभु के पास टाइम होगा न्याय करने का बड़ी अच्छे से। हाँ प्रभु छोट ये ना बहुत अच्छे लोग थे, चर्च खत्म होता था सीधे घर भाग जाते थे, अलाउंस होता था प्रेयर होगा, रुकते नहीं थे, पर इन्हें छोड़ दे। कहेगा उस दिन को यीशु मसीह दूसरे जब स्वर्ग राज्य में सब इकट्ठे होंगे, हम कहेगा चर्च छोड़ के भागने वालों से, यहाँ रोहित के नाम की जय जयकार होती है क्या? यीशु मसीह के नाम की जय जयकार होती है, हालेलुया। तो अगर उसके नाम की जय जयकार करने में आपको थोड़ा लज्जा उज्जा आती है तो फिर अच्छी बात है, तो खुदा न्याय करेगा तो हम कहेंगे आया स्वाद, इसीलिए बोलते थे कहेंगे कि नहीं कहेंगे हम लोग? हालेलुया। मिला ना स्वाद, जाओ धड़कती आग में डांस करो, ना बुझेगा ना पानी का एक बूंद मिलेगा। हालेलुया। आगे, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और बदनिंदक होंगे। कौन होंगे अंतिम दिनों में लोग? पढ़े सब लोग दूसरा वचन जल्दी से, 1 2 3। हाँ, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीख मांगने वाले, अहंकारी और बदनिंदक होंगे। आगे, वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। आगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। आगे, वे जगतघोर, आसयामी, क्रूर, हर प्रकार की खराई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे बस कितनों को सारी चीजें दिख गई पढ़ते पढ़ते। कभी कभी होता ना जब हम पढ़ते हैं कुछ विषय में तो लोगों का शकल दिखना शुरू हो जाता है, फलाना आदमी ऐसे कर रहा है, ढिकाना आदमी ऐसे चल रहा है, वो तो एक नंबर का लालची है, वो तो एक नंबर का ठीक मारने वाला है, वो तो पक्का बुराई करने वाला, वो तो अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करता। शकल दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता है? लगता है ना? कितने को दिख गया अभी शकल लोगों का अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस दिखाना होता है ना। प्रभु आईना की तरह अपना बच्चा हमारे सामने रखा है, जब हम पढ़ते हैं ना वो दिखाना शुरू कर देता है। देखिए ये अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो स्वार्थ से भरे होंगे, अपना बनाने के चलते आपका घर तक खा जाएगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका बने रहना चाहिए। हालेलुया। अपना बन जाए बस, वो आपको उजाड़ देंगे उनको मंजूर है, उनका बन जाना चाहिए। ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि आप चर्च भी आना छोड़ दें। क्या फायदा है चर्च जाने का जब 4 गाली सुनना ही है चर्च जाके? जाओ तो ना जाओ तो, हाँ पहले तो वो टिक मार मार के आपको रास्ता खराब करेंगे। हालेलुया। पहले वो क्या होंगे? स्वार्थी, अपने लिए जीना, अपने लिए मरना। दूसरे में क्या होंगे? वो लोभी, हर बात का लालच करने वाले लोग होंगे कि हमारे पास होता, हमारा हो जाता, कैसे हम पा जाते, कैसे धर लेते, ठीक है, हम यहाँ से कैसे बचा लें, यहाँ से कैसे जुगाड़ कर लें, ठीक। तीसरा, ढिंग, ताना मारने वाले लोग, ना दूसरों की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। जब उनके सामने किसी और की तारीफ की जाएगी ना, उन्हें बुरा लग जाएगा और ताना, हाँ पता है बड़ा धनी,
देखा था काजल ऐसे ऐसे करके लड़ रही थी, मुझे सब पता है, टीम मार दो, ठीक है। जब काजल की तारीफ कर दी जाएगी किसी के सामने, बेटी बहुत अच्छी है, मैं बीते दिनों में जैसे रही हो बात की बात, लेकिन अब तो प्रभु को प्रेम कर रही है, अच्छी बात, पता है, और सब 4 दिन में ये टीम मारने वाले लोग, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, कभी नहीं ध्यान देना। हालेलुया। आगे क्या है टीम मारने के बाद? अहंकार, हम जो है समय बाकी कोई है ये नहीं। हालेलुया। आगे वे भक्ति का स्वांग रचेंगे, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। नहीं, हम कहाँ थे? मनुष्य क्या हो जाएंगे? अहंकारी और परनिंदक, खाली दूसरों का निंदा, खाली दूसरों का बुराई, खाली दूसरों का चुगली, दूसरों की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। मैं बता रहा हूँ ग्रुप वालों, अगर ऐसा करे ना तुम लोग, अगर कोई मुझे बता दिया प्रार्थना के बाद ये खूब बतियाते इधर उधर की बात, खूब झगड़ूंगा मने मन, अब मने मन में झगड़ूंगा ना तो परमेश्वर फिर देखू लेता है मेरे मन की बात। हालेलुया। खाए हंस रही तो भी गलती है, नहीं बताएंगे सब एक थाली के छट्टे बैठते हैं, ज्यादा हंस रही, ज्यादा बात करती होगी, क्या तो जो करता होगा उसके बारे में जानती होगी, इसलिए हंस रही है। हालेलुया। आओ, परनिंदक होंगे, वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। न जाने आप में से कितने घरों के बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। सच कह रहा हूं कि नहीं? मैं आप लोगों को तो नाम दे नहीं गया, आप लोग आज्ञा नहीं मानते तो यहाँ ओबे नहीं करते, ये भी बताते हैं। अपने माँ बाप की आज्ञा अगर कोई ना माने और चर्च में आकर प्रार्थना कर सकता है? नहीं कर सकता। शैतानी ताकतें खत्म, तब तो पहले आज्ञाकारी वही बच्चा बनेगा। क्या आप सही बोला ना? हालेलुया। तो आज्ञाकारी बच्चे बनना है हमें, है ना, आज्ञा टालने वाले नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो चौथी सबसे बड़ी आज्ञा है जिससे हमारे लिए प्रतिज्ञा भी जुड़ा है, भूमि की उपज, लंबी आयु। समझ गए? प्रतिज्ञा भी जुड़ी उस आज्ञा से। हालेलुया। हाँ, क्या कह रहा है प्रभु? माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। ना भक्ति होगी, ना उनमें प्रेम होगा, ना किसी पे वो दया करेंगे। हालेलुया। आगे इसकी बातें, उसकी बातें, संसार की बातें, यही चुगली, निंदा, हाँ, असंयमी, किसी बात के लिए पेशेंस नहीं, किसी चीज के लिए उनके अंदर पेशेंस नहीं। वो तत्काल अपना निर्णय बदल देते हैं, वो तत्काल अपने शब्दों को रोक भी नहीं पाते हैं, बक 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 शुरू। कभी कभी किसी को गुस्सा आता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, कितना जल्दी शुरू हो जाता है, हाँ तुम्हारा का हिस्सा है, हाँ तुम्हारा कमाई खाते हैं क्या। फिर जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ना, मकाई कड़पड़ कड़पड़ शुरू, इसीलिए घर टूट जाते हैं, बचते नहीं। हालेलुया। पत्नी अगर शुरू हो गई, पति अगर बमक के दे दिया 2-4 हाथ तो बहुत बोलती है, थोड़ा चुप रहे। अब पति पटपट पटपट कर रहा है, पत्नी गुस्सा की मायके चलती तो जाना क्या जाएगा मेरा, सब में तो राजी। नुकसान किसका हुआ बताइए लास्ट में? पत्नी का ही होता है। और ये सच है, थोड़ी ठीक हो गई पत्नी को, अगर एक बार माथा सन का तो सन का, फिर जब नहीं सुनना किसी का, हो गया, जो करना तुम करो। इसीलिए हमेशा पत्नियों को नम्रता दीनता में चलते रहना चाहिए और प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि जो टेढ़ी मुंडी वाले हैं ना, प्रभु ने भी सीधा कर दे। हालेलुया। प्रभु कहता है ना, बहुत सी लड़ाइयाँ राजा नहीं बल्कि मंत्रियों की वजह से जीता गया। सही है ना? तो घर की होम मिनिस्टर कौन है? बहनें, है ना? अगर परिस्थितियों को सुधारना है तो बहनों को क्या करना है? बुद्धि से काम लेना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्रूर व्यक्ति कौन होता है? जिसको बिल्कुल किसी पे दया नहीं आता, जैसे जो फैसला सुनाना है सुनाएगा, जो करना है वो करेगा, कोई दया नहीं दिखाना चाहता। क्रूर, एकदम क्रूर, कट्टर व्यक्ति। हाँ, क्रूर और हर प्रकार की भलाई, चर्च की भलाई हो रही है मत हो, प्रार्थना होना है मत हो, आराधना होना है कोई जरूरत नहीं, संडे को हो रहा है ना मिश्रा, आगे का जरूरत है। यहीं से शुरू करिए ना। जब प्रभु के भवन के लिए अगर आपके पास
बुराई उत्पन्न हो रही है तो बाकी चीजों में भलाई कर पाएंगे नहीं। आगे विश्वासघाती, विश्वास, कभी आप उन पर विश्वास कर लो, आपके विश्वास पर खड़े नहीं हो सकते, हमेशा विश्वास के साथ खेल खेल देंगे। आप उन्हें कुछ कहोगे, आपके साथ बड़ी ईमानदारी से बोल देंगे बिल्कुल बहन मैं पक्का कर दूंगा, होगा, मैं जाऊंगा, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। क्या कसम खाने खा के बोलोगे तब माना जाएगा? अब तो यही ना है, तुमने कहा और हमने माना और तुम करोगे। हो ना हो, तुमने जो कहा हम करेंगे वो आपको करना है, चाहे वो हो चाहे ना हो। आप ये ना कहो कि हाँ हमने बोला तो था कि करेंगे पर हमें समय नहीं मिला, हम कर नहीं पाए। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। इसीलिए जीवन में ना हर चीज आपके लिए झटकते जाता है, खसकते जाता है, जो चाहत रखते हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप नहीं बातों के लिए आप सीरियस नहीं। हालेलुया। कहाँ थे हम? एक बार वापस आएंगे। विश्वासघाती, दुःसाहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। प्रभु के पूजा आराधना के लिए उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अपनी चीजों के लिए वो बिल्कुल पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे। हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, उन सब चीजों पर मन लगाएंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाले वो नहीं होंगे। प्रभु पे मन लगाने वाले वो व्यक्ति नहीं होंगे। वो अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर बनाने के लिए, इन सब चीजों पे मन लगाए रहेंगे। भोग विलास का मतलब विचार नहीं होता, कान को सुन लीजिए। आपके जीवन की जरूरत की चीजों के पीछे आपका लग जाना है ना, चाहे वो कुछ भी हो, उसी को भोग विलास बोलते हैं। आगे, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे। हम बड़ी आत्मिक से हाथ पसार के आत्मिक हो जाते, सीधे स्वर्ग। शरीर तो धरती पे है लेकिन हम कहाँ हैं? स्वर्ग। यीशु मसीह दाहिने बैठा है कि बाएं, वो बता देंगे आपको। पिता के दाहिने बैठा है कि बाएं, वो बता देंगे। हाँ दाहिने बैठा, मैं देख के आ रहा हूँ। इतने परमेश्वर में आत्मिक हो जाते हैं लोग चर्च में आके। वो भक्ति का क्या कर रहे हैं? स्वांग, मतलब घोषणा चल रहा है, बस स्वांग रच रहे, देश बदल रहे। जहाँ बहुत भक्ति, इससे ताली बजाएंगे, इससे आप जब घर चर्च से बाहर निकलेंगे ना, अब उनके साथ बातचीत करते जाएंगे ना, सब पता चल जाएगा कितने भक्ति में। मैं देख रहा हूं तुमको, हाँ तुम समझ गए कि मैं तुमको देख रहा हूं। हालेलुया। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। भक्ति एक चीज जो भक्ति है, सुनिए, भक्ति अगर आपके अंदर भक्ति भाव आ गया तो आप क्या बन जाओगे? नम्र बन जाओगे, दीन बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, बातों का बुराई करना छोड़ दोगे, किसी का बात बुरा नहीं मानोगे, आप प्रभु ने जो कहा वो करना शुरू कर दोगे। ठीक, लेकिन ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसका वेश धारण कर रहे हैं पर वैसा चलते नहीं। उनका स्वभाव, उनका स्वरूप भक्ति की तरह है नहीं, बस वो वेश धारण करके वो, मतलब आप समझ लो एक चादर ओढ़ के आदमी रात में घूम रहा हो व्हाइट कलर का, बोलेगा मैं भूत हूँ, अंदर इंसान बैठा है। समझे? चादर व्हाइट कलर का ओढ़ा हो तो घूम रहा हो रात में, कौन है तू? मैं भूत हूँ। पहले हम लोग कहानी सुनाते थे, बीड़ी देगा, हर भूत बीड़ी और माखुर मांगता था यार, दोगे और कुछ मांगते ही। हम लोग कई कहानी सुना कि तुम पागल बनाए थे, तुम लोग से कभी मांगा? नहीं, उससे मांगा, मुझसे नहीं मांगा। हालेलुया। समझिए, वो भक्ति का भेष धारण करेंगे लेकिन उसके अनुसार वो जीवन नहीं जिएंगे। आप उनके जीवन से, चाल चलन से, उठने बैठने से, बोल चाल से आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति पक्का ढकोसलेबाज है। हालेलुया। हाँ, स्वांग रचने वाला व्यक्ति। वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। भक्ति का जो वास्तविक आचरण स्वरूप है ना, उसे वो कभी धारण नहीं कर सकते, अस्वीकार करेंगे। बोले इतना कौन करेगा यार। जब कुछ लोग हैं हमारे पास अंबिकापुर में, जब कभी हमारी उनसे बात होती थी, भैया प्रार्थना का टाइम है, क्या तुम दिन भर प्रार्थना करते रहते हो यार, हैं? दिन भर कौन प्रार्थना करते रहते हो? मेरी जिंदगी से परमेश्वर ने अलग कर दिया, क्योंकि वो सीरियस नहीं थे। वो प्रभु खूब करते हैं, बड़ी अगुवाई करते हैं, लेकिन सीरियस नहीं। उनका स्वभाव स्वरूप सब गड़बड़ है, और मैं सीरियस था, परमेश्वर उनसे अलग किया, मैं बहुत खुश हूँ।
बीच में फोन लगा लगा के अंग्रेजी बात नहीं करते, वैसे मुझे आता नहीं। हालेलुया। आगे, तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से तुम क्या करो? अब तब तो भैया दुनिया में सभी लोग टेढ़े हैं। कौन बोला? प्रभु ने कभी कहा कि इंसान से आप बात तक मत करो? नहीं, संगति मत करो। उनके साथ उठ बैठ के गप मारना बंद कर दो। उनके अंदर का स्वभाव, उनके अंदर का स्वरूप, उनके अंदर का झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, जलन, क्रोध, नशा, व्यभिचार सब आपके अंदर इम्पार्ट हो जाएगा, ट्रांसफर। समझे? संगति कम करो। बोल चाल रखो दूर से, जय यीशु जय यीशु, सब ठीक है। संगति दिन में रोज मिलना, 24 घंटा में एक बार भेंट कर लेना, गलत है। आप गड़बड़ कर जाओगे, अपने साथ खेल जाओगे। उनसे क्या रहो आप? मैंने बोला क्या? मैं बात लिख रहा हूँ, ये पौलुस की बात है। हालेलुया। क्या कर रहा है? बल्कि तुम, हालेलुया, तो पढ़िए क्या लिखा है? तुम ऐसे लोगों से क्या रहो? हाँ, क्यों दूर रहे? आगे बढ़ेंगे, रुक जाइए। हाँ पढ़िए, 9वां वचन। 5 हो गया ना हमारा, सॉरी। इब्रानियों में जाएंगे, 10 अध्याय ना, इब्रानियों 10 अध्याय 23 से 27। वापस आएंगे थोड़ा पीछे। इब्रानी अध्याय 10 पद संख्या 23 से 27। किसी को मिला तो पढ़ें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं, जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें। हमारा भरोसा क्या है? हम अपने भरोसे का साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब आए, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? गवाही। जोर से बोलो ना यार। कैसे? खाना ना नहीं खाए, कल परसों एक ही दिन में सरेंडर। हालेलुया। हमारा साक्षी, हमारा गवाही क्या है? हमारा गवाही अगर कुछ है तो वो यीशु मसीह है। हाँ, कि वो हमें जानता है। जानता है आप लोग कि नहीं जानता आपका प्रभु? बाकी लोगों का प्रभु उनको जानता है कि नहीं पता, लेकिन आपका प्रभु आप लोग को जानता है, बाहर भी अंदर भी। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? ध्यान से सुनेंगे। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल। हमारा भरोसा कौन है? यीशु मसीह। और उसकी गवाही देने में हमें क्या होनी चाहिए? अटलता। हम डटे रहे, बने रहे, गवाही देने पीछे ना हटे। ठीक है? एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। कि झूठा है वो? सत्य प्रतिज्ञा है कि नहीं? पहले तो सच्चा है, उसे प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके स्वभाव में झूठ है क्या? उसके स्वभाव में झूठ है ही नहीं। वो सच्चा भी है और सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या करने के लिए? भ्रातृ प्रेम। तो भाइयों के लिए लिखा है? नो, बहनों के लिए भी लिखा है। और प्रोत्साहित करना, उन्हें उठाना, अगर गिरे हैं तो उन्हें बताना, पाप की क्षमा के विषय में, आज्ञाकारिता के विषय में, वचन पढ़ने के विषय में, उपवास करने के विषय में,
हाँ, ये सारी बातें बताने की जिम्मेदारी आपको मिली है। हालेलुया। अब परोपकार करते रहें, उनके लिए आपसे जो बने आप करते रहो। हालेलुया। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें। कौन सी सभा है वो? भाइयों की सभा। हाँ? बताने में इतना संकोच क्यों? जो हम अभी बैठे हैं ना, ये हमारे भाइयों की सभा है। अब बहनें बस आए हैं तो भाइयों की गलती है, बहनों की गलती नहीं है। भाइयों की सभा, प्रार्थना में संगति में जब हम इकट्ठे होते हैं, उस सभा की बात हो रही है। वहां इकट्ठा होना हम ना छोड़ें, वहां इकट्ठा होते रहें। क्यों? क्योंकि आप रोज ये चीज नहीं पाओगे जो आज पा रहे हैं। पाओगे नहीं ना? इसलिए इकट्ठा होने का जब अवसर मिले उसे गंवाना नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे। जैसा कि कुछ लोग किया करते, जैसे कि आज सब चले गए जो इकट्ठा होना जरूरी नहीं समझे। जैसे कि कुछ लोग किया करते, इकट्ठा होना नहीं चाहते। हालेलुया। आगे। बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। सब ठीक होगा, प्रभु आपके लिए ठीक करेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा दिलाएगा। क्या करें? एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते रहे। हाँ, जब आप उस दिन को निकट आके देख रहे हैं, हाँ, तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। जब आपको पता है कि अंत के दिन नजदीक आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, हमें नहीं पता हम कब तक जीवित रहेंगे, कब परमाणु बम का हमला हो, कब कौन मर जाए नहीं पता, तो हमें और भी ज्यादा सतर्कता से और भी दृढ़ विश्वास करके इस वचन को पूरा करने के लिए लग जाना चाहिए। क्या करने के लिए? परोपकार करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, और इकट्ठा होने के लिए, उपवास करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सबके लिए लग जाओ। परमेश्वर आपका व्यवस्था बना देगा, आपको सुकून भी देगा। आमीन। आगे। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हम बकरा चढ़ाएंगे, सफेद भेड़ और काली मुर्गी, लाल मुर्गी, बलिदान चढ़ाएंगे ना अपने पापों के लिए। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। हाँ, पुराना विधान में तो होता था ऐसा। जाओ 2-4 भेड़ बकरे लेके, कुछ ना हो तो कबूतर ही ले जाओ एक जोड़ी, है ना? समझ में आ रहा है? नया विधान में रूल काम नहीं देगा। पुराना विधान सांसारिक था, संसार में कैसे जीना, कैसे उठना बैठना है, लेकिन नया विधान स्वर्गीय है। तो अगर आपको स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है तो रूल थोड़े चेंज हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आपको पता है कि ये पाप है और एक ही पाप को आप बार बार करके माफी मांग रहे हो, तो बताओ कितनी बार बलिदान चढ़ाओगे? और क्या धन्यवाद का बलिदान होगा आपका? प्रभु फिर से वही पाप किया मैंने। पाप का वेतन क्या है? वो तो तय है। इसलिए माफी मांगना सीखो, पाप से बच जाओगे और प्रभु से कहो इससे मुझे बचा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के। और जब परमेश्वर आप जब देखो कि हमसे पाप होने वाला है, परमेश्वर याद दिलाए मत करे, पाप है अभी देखिए पश्चाताप भी याद किया, आप उसे छोड़ दो, आप बच जाओगे। करते हो फिर आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। आगे। एक भयानक आशंका ही रह जाती है। एक भयानक आशंका ही रह जाती है न्याय की और एक भीषण अग्नि की, जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। याद रखिएगा, लास्ट में आपके लिए कुछ नहीं बचा आशा कि आप कैसे बचोगे। न्याय के दिन भयंकर आग आएगी और उसको कहते हैं नरक की आग। उस भीषण आग में कोई बचे नहीं, सब जल जाएंगे, सब मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा। हालेलुया। इसलिए अपने पश्चाताप को बनाए रखें और अपने पश्चाताप के द्वारा जीवन में जो बरकरार बातें हैं उसे बनाए रखें, अपनी गवाही को लेके चलें। प्रभु आप सबके जीवन को सम्मान बचा के रखेगा और याद रखेगा भीषण आग से भी बचेंगे और स्वतंत्र होकर स्वर्ग जा पाएंगे। 36 से लेकर 39 लास्ट वचन में और खत्म करेंगे। 36 से 39। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है।
प्रभु बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हम इतने दिन से आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इतने दिन से आ रहे हैं, हाँ बच्चा सुधर नहीं रहा है, पति नशा नहीं छोड़ रहे हैं। सॉरी, नशा के बारे में बात नहीं करना है मुझे। हालेलुया। कुछ अगर ठीक नहीं हो रहा है इतने दिन से, अगर मतलब मान लीजिए कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? अपना विश्वास बनाए रखें। आप एक रत्ती धैर्य ना छोड़ें, परमेश्वर उचित रीति पर उचित फल देगा। हालेलुया। आगे, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद हाँ, आपको वह मिल जाए। क्या? ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद क्या मिलेगा? एक बार फिर से पढ़िए। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, हाँ, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्या प्रतिज्ञा हमारा प्रभु किया है? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम धैर्य से रह के आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन की सारी चिंताओं को छोड़ के प्रभु पर भरोसा कर लेते हैं, तो जो प्रतिज्ञा हमारा प्रभु हमारे लिए किया है आगे मिल जाएगा। आगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है। कौन सी प्रतिज्ञा के विषय में धर्म ग्रंथ कहता है? सुनेंगे। हाँ, जो आने वाला है, हाँ, वह थोड़े ही समय बाद आएगा। वो आके रहेगा, वो हमारा यीशु है, वो आने वाला है, थोड़े समय बाद आके ही रहेगा, वो जाएगा नहीं, और किसी भी चीज का पूरी तरह से निपटारा बिना करे वो नहीं जाने वाला। हालेलुया। जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। हाँ, आगे, मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा। कौन जीवन प्राप्त करेगा? जो व्यक्ति धार्मिक है वही जीवन को प्राप्त करेगा, और जीवन की ज्योति मार्ग सत्य जीवन कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को जो प्राप्त कर लेगा अनंत जीवन उसका है कि नहीं है? हालेलुया। आगे, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। बोला ना, यीशु मसीह वन वे रोड है, पीछे मुड़ने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो समझे, अगर आप आगे बढ़ गए तो आप बढ़ते चले जाओ, घूमो मत कि हम यू टर्न ले लेते हैं, बड़ी मुश्किलों से चढ़ाई चढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था, प्रार्थना कर रहे तो उल्टा पुल्टा हो गया। आप नहीं जाने, शैतान को आप बत्ती दे दिए हैं, अब वो जलना शुरू हो गया, इसलिए कोलाहल मचा रहा है। थोड़े दिन छटपटाने दो उसको। सांप को जब मारते हैं कितना पूछे इसी से करता है ना, वो मटकते रहता है, लेकिन बचता है क्या? मारते तो मर ही जाता है। कितना भी नाटक कर ले उसका पूछे इसी से कि मैं जिंदा हूँ, कुछ कर लूँ। खूब लाठी को पकड़ते रहता है, इसी से कुछ कर पाता है नहीं ना। वैसे ही आपको डराएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। तो प्रार्थना बने रहे आप और बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपकी मदद भी कर लेगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है? जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा। अभी तक हम जितने वचन सुने हैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? धार्मिकता ना होना, और उस प्लस पॉइंट क्या है? हमें धार्मिक बन जाना। तो अगर हम धार्मिक नहीं बनते तो स्वर्ग राज्य में अप्पू का है, मिल जाएगा आपको नहीं ना। अगर अप्पू आपके यीशु मसीह तब होंगे जब आप धर्मी बनेंगे, क्योंकि धर्म का पिता है। अधर्मियों को वो बचाने आए हैं, अधर्म को नहीं। तो अधर्म को छोड़े और हम धर्मी बने, ये सदा पापी बन रहेंगे, तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? क्रूस पे लटका हुआ डाकू था पापी, लेकिन धर्मी बना कि नहीं बना? और हम पाप नहीं है तो मर गए, तो क्या मरे हुए लोग पश्चाताप कर पाएंगे? हालेलुया। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हालेलुया। हाँ, आगे, हम नहीं हैं उन लोगों में जो हटने के कारण नष्ट हो जाते, जो पीछे मुड़ने के कारण अपना पीठ दिखाए और एनिमी उन्हें मार डाला। ना प्रभु मदद कर पाया, ना प्रभु का अगुआ मदद कर पाया, वो पीछे मुड़े और पीठ में खंजर ठोक दिया। हम उनमें से नहीं, हम आगे बढ़ने में से लोग हैं। आगे, बल्कि हम उन लोगों में हैं
जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने विश्वास द्वारा, याद रखिएगा कि यरीहो के द्वारा विश्वास ही के कारण पापड़ के जैसे टूट के बिखर गई थी। सही है कि नहीं? विश्वास ना होता तो टूटती हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में अगर विश्वास रहेगा तभी अपने परिस्थितियों में आप अव्वल नंबर की लड़ाई लड़के आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, वरना आप भी बिखर जाएंगे। परमेश्वर का वचन बता, हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो आपका विश्वास बना रहे ताकि आप उस जीवन को पा सके और वो जीवन आपको अनंत जीवन में ले जा सके और उसका सहभागी बना सके, जिस तरह पिता के पास वो है और आप भी उसके पास उसके साथ पिता के राज में आनंद बना सको और परमेश्वर पिता की महिमा कर सको। आमीन। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सब को आशीष